क्या तुम लोगों को भी मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है? और जब कैलकुलेशन करने बैठते हो एक दो नहीं, न जाने कितनी सिली मिस्टेक्स करते हो। फिर उसके बाद अगर मैं मुश्किल टॉपिक की तो क्या ही बात करूं, चाहे इजी टॉपिक्स भी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन टेंशन मत लेना, मैंने 10 टॉपर्स से बात की और ये सारे के सारे मैथ्स के टॉपर्स हैं। इन सब से मुझे 3 ऐसे सीक्रेट हैक पता चले हैं जो कि अगर आप लोग भी अपनाओगे तो आप लोगों की मैथ चाहे आज किसी भी लेवल पर है, जब तक आप लोगों का एग्जाम आने वाला है तब तक आप लोगों की मैथ टॉप नॉच हो जाएगी, अच्छे मार्क्स भी आएंगे और हो सकता है तुम लोग भी उनकी तरह मैथ्स टॉपर बन जाओ। तो मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिन 3 हैक्स के बारे में, वो 3 प्रॉब्लम्स के बारे में है। सबसे पहली प्रॉब्लम इजी क्वेश्चंस, दूसरे नंबर पर है मीडियम क्वेश्चन यानी कि एवरेज वाले क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर है डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आते हैं इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस में आप लोग एक तरीके की गलती बार बार करते हो, जैसे कि आप किसी क्वेश्चन में गए, उसके 10 पार्ट थे, लेकिन आप लोगों ने क्या करा, 2 से 3 पार्ट सॉल्व करे और बोला बाकी सारे तो सेम ही सेम है, छोड़ो, रहने दो। नहीं, बस यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो इजी क्वेश्चंस में। आप लोगों को जब पता है कि वो इजी क्वेश्चन है, इजी है इसका मतलब आप उसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो और आपकी कैलकुलेशन भी उन सवालों में बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हो आप उसे पूरे क्वेश्चंस करो, 10 के 10 करके खत्म करो, ताकि वो जो इजी है वो आपके लिए और इजी हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। आई बात समझ में? तो अगली बार से कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 10 पार्ट मिले, 15 पार्ट मिले, 20 पार्ट मिले, सारे के सारे पूरे करने हैं। और जो भी बच्चा इन सब चीजों को आलस में लेता है, मैं आपको बताऊं, एग्जाम में जाकर के जब सेम क्वेश्चन मिलेगा ना, हल्का सा भी ट्विस्ट होकर के, तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और फ्री के नंबर खो के आ जाते हो। इजी क्वेश्चन में थोड़ा सा सीरियस होकर के सारे के सारे सवाल करने हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं एवरेज क्वेश्चन में। अब एवरेज क्वेश्चन कौन से होते हैं? एवरेज क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पहचान है, जिनमें थोड़ा सा एफर्ट लगता हो, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ जाए, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लग जाए, ठीक है, सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो, तो इनको कहते हैं हम लोग एवरेज। अब इन एवरेज को करने का क्या तरीका है, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको आपके घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर कहीं एक नई जगह पे लेके गया, जहाँ पर आप इससे पहले कभी नहीं गए थे। मैं लेके गया वहाँ पर, मैंने बोला यार इतनी सी दूर था, वापस घर पे लेकर के आया, मैंने बोला वापस वहीं पे जाओ। अब आप पहुंच तो जाओगे लेकिन मेहनत लगेगी, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर दूर है, थोड़ा बहुत चलोगे, 2-4 लोगों से पूछोगे, थोड़ा दिमाग पे जोर मारोगे, लेकिन पहुंच जाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं उसी नई जगह पर तुम्हें 3 से 4 बार लेकर के जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें ना किसी से पूछना पड़ेगा, ना वो दूरी तुम्हें ज्यादा खलेगी और वो चीज भी तुम्हें याद हो जाएगी कहां पर जाना है। बिल्कुल सेम होता है एवरेज क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग एवरेज क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हो, अब इसमें आलस नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार सॉल्व हो गया, दूसरी बार सॉल्व हो गया, छोड़ देते हैं। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। जब आप उसे प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद ना ही तो आपकी कोई सिली मिस्टेक होगी, ना ही फॉर्मूला भूलोगे, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आपने एवरेज को एक तरीके से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके इजी सेक्शन में ला दिया है। आई बात समझ में? तो अब इजी वाले तो हो गए, एवरेज वाले भी हो गए। अब बात करते हैं डिफिकल्ट वाले की। डिफिकल्ट वालों को करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से 3 स्टेप है? पहला स्टेप, आपको जो कोई भी टीचर समझ में आता है, आप उस टीचर के पास जाओ, उसकी वीडियो देखो, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन जाकर के समझो। अब जैसे ही तुमने अपने टीचर से पढ़ लिया है, तो उसके बाद वो टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया है या नहीं आ गया है, ये पता लगाना जरूरी है। वो पता लगाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, अपने दादा, नाना, चाचा, चाची, जो भी तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं, भाई बहन, यार दोस्त, जो भी है, गुड्डा गुड़िया या शीशे में जाकर के उस चीज को पढ़ा दो। और अगर तुम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद पढ़ा पा रहे हो उतनी ही क्लैरिटी के साथ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये तो मैं अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, इसका मतलब पता है क्या है, तुम उसे डिफिकल्ट से ना मीडियम वाले में लेकर के आ गए हो। और जैसे ही वो मीडियम में आ चुका है, अब तो तुम्हें पता है, मीडियम में लाते ही 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे 3 से 4 बार, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन एरर खत्म, उसके बाद वो किस में आ गया, इजी में आ गया। तो इस तरीके से इजी वालों को करना है, मीडियम वालों को करने का तरीका बता दिया, डिफिकल्ट वालों को भी करने का तरीका बता दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद हम लोगों को किसी भी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा या किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट मिलेगा, हम उसको इजी सेक्शन में लेके जाएंगे और उसमें जाकर के अपनी महारत हासिल करेंगे, ताकि जब कभी भी एग्जाम में हमारे पास उस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग टॉपर की तरह ही उसको टैकल करें, टॉपर की तरह ही उसको सॉल्व करें। अब ये जो मैंने आप लोगों को 3 तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया, ये मेरा अपना तरीका है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैं साइंस कैसे पढ़ता था, एसएसटी कैसे पढ़ता था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों को उसके लिए भी अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से मैं पढ़ता था और कैसे आप लोग पढ़ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जब वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।